हेलो दोस्तों, आपका टॉप क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मैथ का बुक क्वेश्चन आज लाए 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना, यहीं से फंसेगा। मतलब यहाँ से पढ़ते रहिए चैनल पे, है ना, लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। और देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ना। शुरू से लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ना, 2052 के अभाज्य गुणनखंडन में घात 3 का क्या है ना, 3 का घात पूछ रहा है, क्या होगा 3 का घात। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, अस्थिर से देखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है 2000 है ना 52 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का घात क्या है। देखिए 3 का घात बता रहे हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड एक सेकेंड। अब देखिए कह रहा है ना 2052 के क्या कर रहा है, 3 का गुणनखंड तीन का घात पूछ रहा है, 3 का घात। इसको क्या कर लीजिए, आप फैक्टर में तोड़ लीजिए, ठीक है ना। इसको 2052 को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर में तोड़ लीजिए। सबसे पहले 2 से लगाइए, क्या हो जाएगा 1 0 2 और 6 हो जाएगा ना, 2 6 12। फिर 2 से लगाइए, फिर 2 5 10, फिर 2 1 2 द्वितीय 6, है ना। फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, फिर 1 जाएगा, 2 5 10, है ना। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 संख्या है ना, यहाँ पे विषम है, इसलिए 3 से लगाइए। 3 से 3 इकाई 3, फिर 2 जाएगा, 3 7 21, फिर 3 इकाई 3, ठीक है। फिर 3 से लगाइए, तो 3 5 15 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 3 7 21, है ना। फिर 3 से लगाइए, फिर 3 से लगेगा, 3 से 29 57 होता है। अब नहीं लगेगा, है ना। 3 कै गो आया, 1 2 3, है ना, 3 पर पावर 3। तो घात पूछ रहा था, 3 का घात पूछ रहा था, है ना। क्वेश्चन करा 3 का घात क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। तो घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है, ये नहीं कोई ना बहुत इंपॉर्टेंट बारीकी से देखिएगा, नहीं कह रहा है ना, ऐसा नहीं कि हाँ वाला मार देना है, शांत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हर में, हर मतलब ऊपर अंश होता है ना, नीचे हर होता है। तो हर में 2 और गुना 5, घात कुछ ही रहे, घात कुछ भी रहे, 2 रहे 3 रहे 4 रहे, कुछ पर दोनों पर कुछ भी रहे, हाँ, लेकिन हर में 2 गुने 5 रहे वो शांत होता है। जिसमें 2 गुने 5 के अलावा दूसरा रहे, है ना, अभाज्य संख्या, वो क्या हो जाएगा, वो शांत नहीं होगा। तो इस ऐसा क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन में देखिए 2 गुने 5 है, बी ऑप्शन में 2 गुने 5 है, नीचे हर में देखिए, है ना, और डी में ऑप्शन 2 गुने 5 है, पावर कुछ भी रहे, 2 है 3 है कुछ भी रहे। लेकिन सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन 2 गुने 7 है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये शांत नहीं है ना, यह शांत है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। एक सेकेंड, हाँ देखिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि 2 गुने क्या है 7 है, तो 2 गुने 7 आ गया, ये सब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाता है, ठीक है ना। हमने ऑफलाइन क्लास में बताया अच्छे से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओहो यार, एक सेकेंड दोस्त, सॉरी। देखिए सही हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद, है ना, 2 इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछ रहा है ना, शून्यकों का योग निकालना है। देखिएगा अच्छे से ध्यान से, कह रहा है ना, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको अब इसमें गुना कीजिए, तो पहले माइनस 5x हो जाएगा,
ठीक है। फिर बाहर में क्या है, -3 है और शून्यकों का योग निकालना है। शून्यक मान लीजिए शून्य के एक अल्फ़ा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। शून्य का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a माइनस बी। तो ए बी सी का मान निकल लीजिए। तो ए का मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक होता है जो 2 हो गया। बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा -5। सी बराबर क्या हो जाएगा, सी का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें बी और सी निकालना है, -c, लेकिन लिख देते हैं -c। अब बी की जगह मान रखे तो माइनस और -5 है ना। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में ए का मान कितना है 2। यहाँ देखिए ए का मान 2 है तो बटा में 2। तो इन्हें इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5/2। आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक है, समझ में आया। अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो इसका हो जाएगा शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, डायरेक्ट बताए थे। यहाँ से हमने ए का मान निकाला था 2, बी का मान निकाला था -5, सी का भी -3। तो इसका अल्फ़ा प्लस शून्यकों का योगफल बी -b/a होता है। तो बी का -5 था तो -5 हो गया। अब ए का मान 2 था तो यानी 5/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंसर क्या हो जाएगा इसमें 5/2, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 दिया हुआ है तो p का मान पूछ रहा है। द्विघात समीकरण है क्योंकि घात कितना है 2 है, x पर पावर कितना घात है 2 है। ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का मूल 2 निकलेगा जिसमें एक मूल दिया हुआ है -3। तो एक मूल समझो p का मान निकाल दीजिए और दूसरा मूल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ x है ना वहाँ क्या दीजिए -3 रख दीजिए, दूसरा मान निकल जाएगा। तो देखिए मान रख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो 2 हो गया और एक्स या कितना रखने के लिए बोल रहे हैं -3। तो -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस से रहने दीजिए। पी अगुना क्या हो जाएगा, एक्स की जगह रख रहे हैं -3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ बराबर 0। इसको सोल्यूशन कीजिए, है ना। क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना 9 9 दूनी 18 है ना, 18 हो गया। और -3 गुने प्लस पी तो -3p और -3 है बराबर 0 है ना। 3p को इधर कर दीजिए बराबर के इसको इस साइड बराबर के भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 3p और बराबर 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15 है ना। तो 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15। तो p बराबर क्या आ गया 5 आ गया। p बराबर कितना आ गया 5 आ गया। 5 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। देखिए सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 4 का, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 4 का क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि लाइव पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है फार्मूला। तो सी बताइए तो आंसर दे ले सी ऑप्शन, तो 17 दे ले 5 के सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला c/a होता है। तो c/a सी ऑप्शन में सही है क्योंकि इतना फार्मूले होता है। ऐसे भी इसको निकालिएगा तो सी का बटा सी का सी हो गया, ए का ए हो जाएगा ना, c/a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, कह रहा है 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है ना, समानांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन कह रहा है समानांतर श्रेणी में है। देखिए ऑप्शन नीचे में है ना, ऑप्शन दिखा रहे हैं। समांतर श्रेणी में हो जाएगा, मैंने समान अंतर होना चाहिए, जे कह रहा है ना, जिसका समान अंतर होगा क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अंतर देखिए 2 से 5 हो गया, कितना का अंतर है 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है। 5 से 7 हो गया, 2 का अंतर है, समान अंतर नहीं है। यहाँ 3 अंतर, यहाँ 2 अंतर है, समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 3 तिया 9। 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है ना। 7 का वर्ग कितना होगा 7 7 49। तो ये भी देखिए समान अंतर नहीं है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ ज़्यादा है ना 40 का अंतर। ये भी समान अंतर नहीं है, ये भी समानांतर नहीं है, ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए डी ऑप्शन में देखिए
एक से कितना हो गया 3, 2 का अंतर, 3 से कितना हो गया 5, 2 का अंतर। डी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ समानांतर अंतर है, समानांतर अंतर ये भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करेंगे ये भी नहीं होगा, है ना समानांतर। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइन इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए चुटकियों में हल करके दिखाएंगे दोस्तों, एकदम बने रहिए, एकदम कहीं भी गलती नहीं होगा। देखिए इसका फार्मूला लगा दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है फार्मूला बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग, पढ़े हैं ना। इनटू क्या हो गया, देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। हाँ होता है, फार्मूला पे आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर इधर भेज दिया है इसलिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया, इनटू में क्या था साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन स्क्वायर खत्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। 7 के क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो ये इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, और उस पर हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे, इस मैसेज कीजिएगा 7564 है ना 822929, इस पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, बना के भेज देंगे समझा के, ठीक है ना। देखिए लेकिन बता रहे हैं समझ में आ जाता होगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि इतना अच्छे से बताएं, इसको तोड़ना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा, तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर 1 होता है, इतना का मान 1 होता है, फार्मूले होता है, तो आंसर डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 8 नंबर का रहा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर निकालिए, विविक्तर का या विवेचक का है ना, डी का मान निकालना है, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, बी बराबर कितना दिया हुआ है -4, सी बराबर कितना दिया हुआ है 2, अब निकालिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, 4 चक 16 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा -4, ए का मान कितना है 5 गुना 2 का, सी का मान कितना है 2, तो 16 है ना माइनस 520 भी दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है 40, अब 16 में से 40 घटाइए कितना आएगा जी 24 आएगा ना, तो -24 आएगा, तो -24 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 8 के बी ऑप्शन आंसर सही है, कीजिए ठीक है, बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा 8 का। बनाइए ये सब बताया हुआ क्वेश्चन, डी बराबर निकाल देना है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी ए का मान होता है बी का मान होता है सी का मान होता है, ठीक है, इस पर रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, डी का मान निकालना था, ठीक है, विविक्तर उसी को बोलता है, डी का मान डिस्क्रिमिनेट ने बोला निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8-9 नंबर कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, यानी इसमें भी डी बराबर निकालिए पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। ए का मान आगे वाला 2 हो गया, बी का मान -4 हो गया, सी का मान 3 हो गया, ठीक है ना, बी सी, अब वर्गमूल लगेगा डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर 16 -4 एस बी स्क्वायर -4ac, ए का मान कितना है 2 इंटू फिर सी का मान कितना है 3, तो 16 है ना, यहाँ 4 दिन 8 आती है 24, 16 में से 8 गया तो -8 आ गया, डी बराबर कितना आ गया -8, जो कि डी से बड़ा हो गया 0 का मान, क्योंकि डी आ गया है, डी का मान है जो माइनस में, तो नहीं 0 से भी छोटा है ना 8 माइनस में, तो इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 9 का क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, 9 का ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्तविक नहीं अन्य का, ठीक है।
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल्य है ना। एक मूल, तो इसको गुणनखंड विधि से बता देते हैं। देखिए मूल निकालना है, द्विघात समीकरण, दो मूल निकलेगा इसका, लेकिन दोनों मूल में देखने इसमें कौन ऑप्शन में है। एक्स स्क्वायर इसको गुणनखंड विधि से पढ़ रहा है, ठीक है। इसको -2x कर दिया, -x कर दिया, प्लस 2 बराबर 0। फिर x कॉमन ले लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर -2x है तो एक्स कॉमन ले लीजिए। एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 था तो 1 बचेगा। यहाँ 2x था तो x बाहर चला गया, क्या बचा -2। ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ प्लस x-2 लाना है तो x बचा। ये प्लस वाला चिन्ह हो जाए माइनस में 2 हो जाएगा, है ना। इसको गुना कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा। यहाँ x-2, यहाँ x-2 सेम है तो x-2 भी बाहर कॉमन कर दीजिए तो क्या बचा है, फिर बचा x बचा, एक सेकेंड, फिर x बचा और क्या बचा, इसको x-2 बाहर कर दिया तो -1 बचा, है ना, बराबर 0। क्या हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कितना लाया था, x-2 कॉमन लिए थे और x-1 बराबर 0, है ना। देखिए यदि इफ़ x-2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। एक बार निकालिए x-1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। अब ऑप्शन में देखिए क्या है, x बराबर 2 है कहीं, हाँ है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना। x बराबर 1 भी रहता तो अभी आंसर होता, लेकिन एक ऑप्शन दिया है डी वाला, एक देगा ही देगा। इस प्रकार से मूल आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो गुना कीजिए, आपको पता चल जाएगा किसका परिमेय है किसका अपरिमेय है। तो √3 × 5 क्या हो जाएगा, 5 3 15, √15। तो ये अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। 9 7 63, 63 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ देखिए 6 18, √3 × √6 क्या हो जाएगा, √18। ये भी क्या अपरिमेय संख्या, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है ना। और 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल निकलता है। 4 × 4 है ना, 2 को 4 रूट में है तो निकलेगा, तो 4 ही परिमेय संख्या, सी ऑप्शन सही है। 11 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ये परिमेय संख्या है ना। पूछ रहा था गुणनफल एक परिमेय संख्या, तो गुना करेंगे 8 दूनी 16, परिमेय संख्या 16 का वर्गमूल निकलता है 4। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंडन है। तो अभाज्य गुणनखंडन में तोड़िए 154 को, इसमें ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन ऐसे बना दीजिए, अभाज्य गुणनखंडन सब लोग टूटा हुआ है ना, इसको से बना दीजिए। देखिए 2 गुने कितना हो जाएगा, 7 तक, 7 दूनी 14, या तो 11 दूनी 22 पहले पढ़ जाइए, 22 है तो 54 से 154, सी ऑप्शन सही है। और ए ऑप्शन भी नहीं सही होगा, ठीक है, ये सी ऑप्शन सही आंसर है। ये चेक करने के लिए ए ऑप्शन को चेक कीजिए। देखिए 2 का वर्ग करेंगे 2 तो 4 हो जाएगा, और 4 आएगा, 11 गुने 4 करेंगे 11 4, 44 गुने 7 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ना ये होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 12 के क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक घातीय समीकरण है ना। एक घातीय समीकरण पूछ रहा है, एक घातीय समीकरण क्या है, कौन सा है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जिसका घात 1 रहेगा वो घातीय समीकरण होता है, उसी को रैखिक समीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बताए थे हम। चलिए यहाँ देखिए एक घातीय पूछ रहे थे, यहाँ देखिए ए ऑप्शन में क्या है, एक घातीय है, लेकिन एक्स इधर भी है बराबर के इधर भी है, कट जाएगा तो इसमें कोई घात बचेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एक घातीय इसमें नहीं बचा, है ना। बी ऑप्शन में देखिए ये x+1 का होल स्क्वायर कर रहा है, यहाँ भी x² है, तो ये भी इसको a+b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, तो x² कट जाएगा ना, बराबर की पट्टी वाला कट जाएगा, जो कि ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि x² इधर भी आएगा, x² इधर भी कट जाएगा, तो द्विघात एक घातीय पूछ रहा है ना। हाँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आंसर सही होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। घातीय पूछ रहा था, घातीय बी ऑप्शन है। ये देखिए सी ऑप्शन द्विघातीय है, घात 2 है, इसके में कोई चेंज नहीं हो सकता है ना, तो ये द्विघातीय है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि x² है तो ये भी द्विघातीय है। बी ऑप्शन में क्या है, द्विघातीय x² वाला कट जाएगा, बाकी बचेगा x वाला, वो जो हो जाएगा एक घातीय बहुपद, इसी को एक घातीय बहुपद के रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यही था ना, एक घातीय बहु समीकरण, हाँ, तो बी ऑप्शन सही है। 13 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब जिसका घात 2 है वो द्विघात समीकरण होगा। तो ए ऑप्शन पहले देखिए, ए ऑप्शन में द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर भी गुना कीजिए, एक्स गुना एक्स स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, जो कि कट जाएगा तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। अब बी ऑप्शन भी एक्स स्क्वायर इधर भी है बराबर की इधर भी कट जाएगा, ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, द्विघात समीकरण है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 14 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में देखिए एक बटा में नहीं रहना चाहिए चर को, है ना। एक चर होता है जो बटा में नहीं होना चाहिए, यह द्विघात समीकरण नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3k x+1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकालिए। मूल बराबर कह रहा है तो मूल डी बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। मूल बराबर कह रहा, सबसे पहले ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, -3k हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मूल बराबर है तो डी बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, है ना। बी की जगह मान रख दीजिए -3k के स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 के स्क्वायर आ जाएगा, 9 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। 9 के स्क्वायर माइनस 4ac, एक जगह कितना है, 4 है तो 4 हो गया। फिर सी का मान कितना है, सी का मान है 1 है तो 9 के स्क्वायर 4 4 16 हो जाएगा। 16 इधर जाएगा माइनस में, इधर जाएगा प्लस में 16, है ना। तो के बराबर हो जाएगा 16/9, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर, है ना। के स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, 16/9। देखिए इसको फिर से बता रहे हैं ना। तो के बराबर क्या लाए थे, के स्क्वायर बराबर क्या लाए हैं, 16/9। के स्क्वायर बराबर लाए हैं 16/9 लाए हैं। तो यहाँ से देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, रूट, या स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पर चढ़ेगा, तब प्लस माइनस 16/9, क्योंकि जब रूट हट जाता है स्क्वायर हट के तो प्लस माइनस देता है, तो प्लस माइनस, तो 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4 और 9 का वर्गमूल 3, आगे प्लस माइनस लगल है तो 4/3 प्लस माइनस। देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 15 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोग का, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखाए थे, क्या होता है जी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही लिखाए थे। तो x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों को योगफल दिया हुआ है 2, है ना, तो हो जाएगा 2x के x हो जाएगा। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया, -15, इसको कर दीजिए x² माइनस 2x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, है ना। गुना में प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखिए ऐसा मिला, ये x² माइनस 2x माइनस 15 डी ऑप्शन में सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं को एकदम ध्यान बारीकी से देखिए, नहीं पूछ रहा है, समानांतर श्रेणी में नहीं होना चाहिए। जिसका समानांतर नहीं होना चाहिए वो समानांतर श्रेणी में आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 12 से 16 हो गया, 4 का अंतर है। 16 से 20 हो गया, 4 का अंतर है, समानांतर है ना। तो समानांतर है, समानांतर नहीं पूछ रहा, ये ऑप्शन नहीं आंसर होगा, ठीक है ना। दूसरा 2 का पावर 4, 2 कितना होगा 4, 2 पर पावर 5 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 25, है ना। जे कि ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 इसका अंतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखो ना, 2 पर पावर 2 तो 4 हो गया, 2 पर पावर 5 25 हो जाएगा, 2 पर पावर 7 49 हो जाएगा। अंतर देखिए सबका बहुत दूरी पर है, अलग अलग, मैंने बराबर दूरी नहीं है। देखो इसके अंतर कितना है, 21 है तो यहाँ अंतर ज़्यादा है, 24 का है, जो कि ये समानांतर श्रेणी नहीं है। तो वी आंसर सही है, वी आंसर इज करेक्ट आंसर। बाकी सबका अंतर सेम होगा, देखिए 3 से 5 हो गया 2 का अंतर, 5 से 7 हो गया 2 का अंतर, ये समांतर श्रेणी है लेकिन नहीं पूछ रहा, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है ना। 17 का भी ठीक है, देखिए 3 से 5 हो गया 2 ही का अंतर है,
मैंने 3a में से 3a में से 1 घटाएंगे तो 2a बचेगा। 5a से 3a घटाएंगे 2a बचेगा, यानी समान अंतर है ना। लेकिन नहीं पूछ रहा था, बी ऑप्शन सही है 17 के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, समांतर श्रेणी है ना 2, √8 √18 इतना, तो सर्वांतर पूछ रहा डी का मान क्या होगा, तो डी का मान होता है T2 माइनस T1। T2 मतलब हो गया दूसरा पद क्या 8 है। T1 मतलब पहला पद √2 है, तो √8 माइनस √2 है ना। इसमें से आप डी का निकल जाएगा, डी बराबर सर्वांतर पूछ रहा है ना, डी का मान पूछ रहा है, सर्वांतर मतलब डी होता है। इसका अंतर कर दीजिए आप, इससे देखिए 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8 अंडर रूट में माइनस √2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 √2 हो जाएगा माइनस √2, तो 2 को √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा, तो 1 √2 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है।